नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। अगर आपको भगवान में विश्वास है और भगवान की कहानी को अच्छा लगता है तो वीडियो को बिना स्किप करके श्री कृष्णा लीला की पूरा कहानी को जरूर सुनें। और कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। गुरु संदीपनी श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के अवतारों की कथाएं सुना रहे हैं। इसी क्रम में वह राम कथा को आगे बढ़ाते हैं। विवाहोपरांत जब राम मिथिला से अयोध्या आए तो जनता के आग्रह पर महाराज दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की। इस पर कुबड़ी दासी मंथरा रानी कैकेयी को राम के राज्याभिषेक के विरुद्ध भड़काती है। वह कैकेयी के दिमाग में भर देती है कि राजा बनने के बाद राम का अपने भाइयों के प्रति बर्ताव बदल जाएगा। राजमाता बनकर कौशल्या भी अपनी सौत कैकेयी को दासी बनाकर रखेगी। मंथरा कैकेयी के अंदर भरत को राजा बनाने की महत्वाकांक्षा जगाती है। तब कैकेयी श्रृंगार त्याग कर कोप भवन में चली जाती है। राजा दशरथ उसे मनाने आते हैं। कैकेयी दशरथ को उनके 2 वरदानों का स्मरण कराती है। एक बार देवासुर संग्राम में राजा दशरथ असुरों के प्रहार से मूर्छित हो गए थे। उनकी सारथी बनी कैकेयी उन्हें रथ समेत सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर ले गई थी और उनके घाव भी ठीक किए थे। तब दशरथ ने उन्हें कभी भी 2 वरदान मांग लेने का वचन दिया था। अब कैकेयी दशरथ से पहले वरदान में राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज मांगती है। दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगती है। दशरथ भरत को राजा बनाने को तैयार होते हैं, लेकिन वे कैकेयी से राम को वनवास भेजने की हठ त्यागने को कहते हैं। वे कैकेयी के पैरों पर भी गिरते हैं, किंतु कैकेयी बिल्कुल नहीं पिघलती। कैकेयी ने राम को अपने महल में बुला लेती है और उनसे कहती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वर दिए थे। अब यह वर पूरे करने में उनका पुत्र मोह आड़े आ रहा है। लेकिन यदि वे वर पूरे नहीं करते हैं तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। राम के पूछने पर कैकेयी भरत के राजतिलक और उनके वनागमन का वर मांगने की बात बताती है। राम दोनों वरदानों को अपने लिए शुभनकारी बताते हैं। राम कहते हैं कि भरत जैसे भाई को राजपाट देने में मुझे कोई संकोच नहीं है और वनवास के दौरान तेजस्वी ऋषियों मुनियों के बीच रहना तो मेरे लिए कल्याणकारी होगा। राम माता कौशल्या और सुमित्रा से वनागमन के लिए आज्ञा लेने जाते हैं। तभी लक्ष्मण हाथों में धनुष बाण लेकर वहां पहुंचते हैं और कैकेयी के प्रति कटुवचन बोलते हैं। लक्ष्मण भरत को राज्य दिए जाने पर विद्रोह का ऐलान कर देते हैं। राम इससे नाराज होते हैं। वे लक्ष्मण को पिता दशरथ के धर्म संकट और माता कैकेयी की कुबुद्धि के पीछे प्रारब्ध के खेल को समझाते हैं। सीता पतिव्रत धर्म और लक्ष्मण भ्रात धर्म का निर्वाह करने के लिए राम के साथ वन जाने को महल से बाहर निकलते हैं। राजा दशरथ बेसुध होकर राम राम पुकारते हैं और धरती पर गिर पड़ते हैं। कैकेयी उन्हें संभालने का प्रयास करती है, किंतु दशरथ उसका परित्याग करने की घोषणा करते हैं। राम को वनवास जाता देखकर पूरा नगर उन्हें रोकने के प्रयास करता है, किंतु राम का रथ आगे बढ़ जाता है। राम अपने मित्र निषादराज की सहायता से गंगा नदी पार करते हैं और प्रयागराज जाकर ऋषि भारद्वाज के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात यमुना नदी पार करते समय वे मित्र निषादराज को भी वापस भेज देते हैं और चित्रकूट पहुंचते हैं। राम के जाने के बाद महाराज दशरथ पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। प्राण त्यागने से पूर्व दशरथ को स्मरण आता है कि अपनी युवावस्था में वे आखेट पर गए थे। तभी मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार कांवड़ पर अपने अंधे माता पिता को बैठाकर उन्हें तीर्थयात्रा पर निकले हुए थे और प्यास लगने पर उनके लिए नदी से जल भरने गए थे। दशरथ को लगा कि कोई जंगली जानवर नदी में पानी पी रहा है। उसका आखेट करने के लिए दशरथ ने शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण लगने से श्रवण कुमार के मुख से चीख निकली। दशरथ वहां पहुंचे तो श्रवण कुमार ने उनसे अपने प्यासे माता पिता तक पानी पहुंचाने का आग्रह किया और अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ ने जब अपनी गलती से श्रवण कुमार की मौत होने की बात अंध दंपति को बताई तो उन्होंने दशरथ को उनकी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरने का श्राप दिया और अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप सच साबित होता है। दशरथ के प्राण भी अपने प्रिय पुत्र राम के वियोग में तड़प तड़प कर निकलते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 22 समाप्त हो गया है।
अगर आप भाग 23 की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।